बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, काशिफ अब्बासी ने नवाज शरीफ की सियासत को कूजे में बंद कर दिया है। इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है कि नवाज शरीफ को खरी खरी भी सुनाई है। नवाज शरीफ की सियासत का असली चेहरा भी दिखाया है। नवाज शरीफ ने सियासत में क्या खोया क्या पाया, हर चीज़ के ऊपर जो है बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। ये गुफ्तगू जो है मुकम्मल सुनिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हम आपको पहले सुनाते हैं कि काशिफ अब्बासी ने आर्मी एक्ट बिल की मंजूरी के ऊपर नवाज शरीफ को क्या सुनाई है। मियाँ साहब अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए और मरियम नवाज शरीफ साहबा भी लंदन चली जाएंगे। पाकिस्तान में कल अहम तरीन कानून साजी हुई। अहम इसलिए क्योंकि उस पर बहुत तकसीम है, दो तरफा तकसीम है। हुकूमत कह रही है कि बहुत अच्छा काम हुआ, अपोजिशन कह रही है कि गेम पड़ गई। क्यों इतनी तेज़ी या ज़रूरत थी इस कानून साजी की। लेकिन इस सब के दौरान मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर थे, यानी मुस्लिम लीग नून के सदर वो पाकिस्तान में ही नहीं थे। ये भी खदशा है कि बाद में आके वो कहें यार मुझे तो इस कानून साजी का पता ही नहीं था। जब वो अमेरिका में थे तो आजकल मियाँ साहब कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, वो फिर खामोश हो जाते हैं, माजी में जाते हैं, फिर सकूत तारी हो जाता। अमेरिकी दौरे के दौरान भी मियाँ साहब ने एक मरतबा फिर कहा कि मेरे दिल में बहुत कुछ है लेकिन मैं आपसे कह नहीं सकता। यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब कुछ बताना चाहते हैं, पुरानी जो वाकयात हुए वो सब आप सबको बताना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या, लेकिन फिर हालात देखते हैं और खामोश हो जाते हैं। मियाँ साहब ने कहा क्या अमेरिका में, पहले वो सुनना। मैं और क्या क्या कहूँ, दिल में तो बहुत कुछ है लेकिन मैं वो सब कुछ कह नहीं सकता आपसे। इस पर बल्कि मुझे गालिब का एक शेर भी याद आ रहा है, गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। तो इसलिए अपना मेरा ख्याल है कि ज्यादा ना छेड़े हम मुझे। बिल्कुल ना छेड़े मियाँ साहब को। मियाँ साहब के पास बहुत राज है, खुसूसन 2014 के धरने से शुरू हुई दास्तान अब भी जारी है। लेकिन मियाँ साहब अब वो राज नहीं बता सकते क्योंकि जेल में मियाँ साहब के पास दो रास्ते थे। या असूल पर खड़े हो जाते और डील करने से इनकार कर देते, एहतसाब का मुतालबा करते, या फिर अपने सियासी मुखालिफ से बदला लेने का फैसला करते। मियाँ साहब ने बदला लेने का फैसला किया, उन्होंने इसी को चुना और अपने सियासी मुखालफिन से बदला लिया। वो सब राज जो मियाँ साहब के पास थे और जिनके बारे में वो सब राज थे, उन्हीं से डील करके मियाँ साहब यहाँ तक आए, जहां धरने से 2017 तक के वाकयात की सबसे बड़ी कैजुअल्टी मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। 2022 से अब तक के वाकयात की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी भी मियाँ साहब आप ही हैं। अब क्या है जो आप बताना चाहते हैं? अगर आप कहेंगे कि मुझे गिरफ्तार किया गया, ये भी कहेंगे कि मरियम नवाज शरीफ साहबा यानी आपकी बेटी को भी साथ गिरफ्तार किया, उनको नाहक सजा हुई, तो आपके मुखालिफ इमरान खान और उसकी बीवी को भी सजा दे दी गई। आप अगर ये दावा करेंगे कि 2018 के इलेक्शन में इलेक्शन चोरी हुआ, तो आपको सूद समेत 2024 का इलेक्शन वापस कर दिया गया। बल्कि कैसे वापस किया गया कि हार कर भी आज आप कौमी असेंबली में बैठे, आपके भाई वजीर आजम है और बेटी वजीर आला। मैं आपकी जमात के लोगों को इलेक्शन कैंपेन में जब जो भी हमने देखा, आपकी जमात के लोगों को 2018 में कैंपेन करने की इजाजत थी। आपके भाई तो काबीना बनाने के लिए मुज़ाकरात कर रहे थे पावर ZB के साथ, मुक्तदरा के साथ। यहां तो इंतखाबी निशान ले लिया गया, किसी को जलसा दूर पोस्टर लगाने तक की इजाजत नहीं थी। और यह सब मियाँ साहब आपकी मर्जी से भी हुआ और आप इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी थे। अब इस भरे हुए दिल में जो भी है, आई एम श्योर बहुत कुछ है, वो आखिर है क्या? 2019 और खुसूसन 2022 के बाद मियाँ साहब ने अपने आप को 2022 पर फ्रीज कर दिया है। उन्हें अपने खिलाफ हुई सब गेम याद है, लेकिन अपने हक में डाली गई कोई भी गेम उनको याद नहीं, वो सब भूल गए। जहां मियाँ साहब 2022 तक अपनी ज्यादतियां रहे हैं और जिसकी वजह से इस तरह के बयान देते हैं, वहीं उन्हें वो ख्वाब भूल गए जो उन्हें वापस आने और चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के लिए दिखाए गए थे, जो मियाँ साहब ने ना सिर्फ देखे बल्कि उन पर यकीन भी किया। वो तो 8 फरवरी का दिन ही कुछ ऐसा था जब अवाम ने प्रोग्राम खराब कर दिया, वरना जाने क्या, हम जानते हैं कि मियाँ साहब क्या ख्वाब लेकर पाकिस्तान आए। अखबारों में इश्तिहार लग गए थे कि अगला वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे। मियाँ साहब बड़े भारी दिल के साथ बोल कुछ इसलिए नहीं सकते क्योंकि इन तमाम ज्यादतियों का मियाँ साहब अजाला हो चुका है। कैसे दिल हल्का करें जब भाई वजीर आजम और बेटी वजीर आला है। काश आपने हुकूमत लेने पर असूल और वोट को इज्जत देने को तरजीह दी होती, डील की बजाय असूल पर खड़े होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब तो रईस से ही कसर भी पूरी हो गई। पहले 26वीं तरमीम, कल रात कौमी असेंबली और सेनेट से आपकी हुकूमत ने आपकी शायद रजामंदी के साथ जिस उजरत से कानून साजी की, अब ये सब भी तारीख का हिस्सा बनता जा रहा है। मौरख लिखेगा कि मियाँ साहब इस मुल्क के सियासतदानों के लिए असूल अहम नहीं, वसूली अहम है। कुर्सी की खातिर जमहूरियत का गला घूंटने को भी तैयार होता है।
वक्त का पहिया 2022 में रुका नहीं है मियां साहब, बल्कि गुज़िश्ता 2 साल से घूम रहा है। और वक्त शायद अब आपको 2024 और 25 के बाद मजलूम नहीं, बल्कि अगर जालिम ना लिखे तो वो ये जरूर लिखेगा कि इस जुल्म के ऊपर आप उस जुल्म के साथ खड़े थे। अजीम, नवाज शरीफ की सियासत जो है वो बंद गली में आके खड़ी हो गई है। नवाज शरीफ ने अपनी हाथों से अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है। नवाज शरीफ इससे पहले मजलूम बने रहे। 2018 के इलेक्शन में हारने के बाद नवाज शरीफ ने मजलूमियत की कहानी अवाम के सामने पेश करना शुरू कर दी। नवाज शरीफ जो है मुसलसल रोते रहे। 2022 तक आके नवाज शरीफ की कहानी जो है वहीं पे आके रुक के खड़ी हो गई है। यहाँ पे काशिफ अब्बासी ने जो भी गुफ्तगू की है उनकी गुफ्तगू बिल्कुल ही हकीकत पर मबनी गुफ्तगू है। नवाज शरीफ जो है 2018 से 2022 के दरमियान में आकर रुक गए हुए हैं। नवाज शरीफ जो है 2022 से आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उसके आगे जो है नवाज शरीफ को सिर्फ और सिर्फ जो है फायदे मिले हैं। नवाज शरीफ से जो कुछ भी लिया गया था, नवाज शरीफ के साथ जो भी ज्यादतियां की गई थी, वो सूद के साथ नवाज शरीफ को वापस लौटा दी गई हैं। इस वक्त नवाज शरीफ के भाई जो है वजीर आजम है, नवाज शरीफ की बेटी वजीर आला है। नवाज शरीफ को सब कुछ जो है लौटा के दिया गया है। नवाज शरीफ जो है इलेक्शन हारने के बावजूद भी जो है इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। नवाज शरीफ इस वक्त भी पार्टी के जो है लीडर हैं। नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर इस वक्त भी कुछ नहीं होता। ये अलग बात है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया गया। नवाज शरीफ को जो ख्वाब दिखाए गए थे 2024 के इलेक्शन ने न सिर्फ नवाज शरीफ के बल्कि बड़ी बड़ी ताकतों को भी जो है उन तमाम के ख्वाबों को चिकनाचूर करके रखा। अवाम जिस तरह से बाहर निकली, अवाम ने जिस तरह से अपना मैंडेट दिया, वोट दिया, अवाम ने सब का सब खेल ही बिगाड़ के रख दिया। उसके बाद से नवाज शरीफ को जो कुछ भी मिला, नवाज शरीफ को कम अज कम जो है वजारत उज़्मा नहीं मिल सकी, जिसका दुख जो है नवाज शरीफ के दिल में है। नवाज शरीफ ने जो भी 2022 के बाद से ऑनवर्ड किया, इमरान खान के साथ जो कुछ भी किया गया, जिस तरह से हुआ, वो सब कुछ ऐसा है कि जिसमें नवाज शरीफ के पास अपने माजी को दोहराने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। नवाज शरीफ अब गिला नहीं कर सकते कि उनके साथ ज्यादती की गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने मुखालिफ के साथ उससे बढ़ के ज्यादती करवाई और उस ज्यादती का हिस्सा बन के आज भी खड़े हुए हैं। इमरान खान के साथ जो कुछ भी हो रहा है, इमरान खान के साथ जो कुछ भी किया गया है, नवाज शरीफ उसके ऊपर खामोश रहे। नवाज शरीफ उन तमाम लोगों के साथ मिल के रहे। नवाज शरीफ इस जुल्म और ज्यादती में बराबर के शरीक रहे। इसलिए आज नवाज शरीफ के पास जो है दिल में राज तो हजारों होंगे, लेकिन नवाज शरीफ कह कुछ भी नहीं सकते। काशिफ अब्बासी की गुफ्तगू को सुना जाए तो नवाज शरीफ की पूरी सियासत की कहानी जो है सामने आ जाती है। नवाज शरीफ की मजलूमियत नवाज शरीफ को जालिम बनाने के ऊपर आके खत्म हो जाती है। नवाज शरीफ कभी मजलूम हुआ करते थे, लेकिन अगर आज देखा जाए तो ना नवाज शरीफ मजलूम है और ना ही नवाज शरीफ की पार्टी मजलूम है। आज मजलूमियत किसी और पड़ले में चली गई है और नवाज शरीफ के पड़ले में सिर्फ और सिर्फ जो है जुल्म और ज्यादती है। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा।